छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर किरणमयी नायक आज प्रकरणों की सुनवाई के लिए राजनांदगांव शहर पहुंची। यहां उन्हें अपनी टीम के साथ जिला पंचायत के सभागार में मामलों की सुनवाई की। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा समय समय पर प्रकरणों की सुनवाई की जाती है। आज 17 प्रकरणों की सुनवाई के लिए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राजनांदगांव शहर के जिला पंचायत सभागार में आवेदक और अनावेदकों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग का फैसला सुनाया। इस दौरान राज्य महिला आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण तो कई पेचीदे मामले भी सामने आए। मामलों की सुनवाई करने पहुंची राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि वर्तमान समय में दैहिक शोषण, दहेज प्रताड़ना, महिलाओं के साथ मारपीट, संपत्ति विवाद, तलाक, भरण पोषण के ज़्यादातर मामले आयोग के सामने आते हैं। उन्होंने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि महिलाएं अत्याचार सहने के लिए नहीं हैं। महिलाओं को ऐसे मामलों में शिकायत करनी चाहिए। अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ महिलाओं ने राज्य महिला आयोग के सामने अपनी बातों को बेबाकी से रखा, तो वहीं छोटे मोटे मामलों के दोषियों को कान पकड़कर उन्हें मौके पर ही दंड दिया गया और दोबारा इस तरह के कृत्य नहीं करने माफ़ीनामा भी लिखवाए गए। महिला आयोग के द्वारा आयोजित प्रकरणों की सुनवाई में कुछ पति पत्नी के बीच चल रही अनबन भी दूर हुई। नहीं, ठीक है। आज यहाँ पर हम लगभग 17 मामले लेकर के आए थे। राजनांदगांव जिले के हमारे पास कुल इतने ही मामले बचे हैं आयोग में लगातार सुनवाई से, और इन 17 मामलों में 9 मामले पूरी तरीके से नस्तीबद्ध हुए हैं। कुछ मामलों में FIR हो जाने के कारण, कुछ मामले समझौते हो जाने के कारण नस्तीबद्ध हो गए हैं। आज एक मामला आया था जिसमें एक तहसीलदार को पार्टी बनाया था लेडी ने, और उसका कहना था कि मैं बार बार नकल मांग रही हूँ, तहसीलदार नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हकीकत ये थी कि उस मामले में कमिश्नर दुर्ग के पास अपील चल रही है, और जुरिस्डिक्शन और जुडिशल मामलों में यदि कोई अधिकारी फैसला करता है तो उस पर आयोग सुनवाई नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी नस्तीबद्ध किया गया है। एक मामला था जिसमें पत्नी ने देवर के खिलाफ, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई थी, देवर के खिलाफ मृत्यु प्रमाण पत्र और जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट की जमा राशि और संपत्ति में हक के लिए मामला प्रस्तुत किया था। जब हम पूरी चीज़ों को सुन करके लिख चुके, तब बाद में वो महिला बताती है कि मैंने तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और मैंने पैसा फिक्स डिपॉजिट का निकलवा भी लिया है। तो पहले ही उसका देवर आपत्ति कर रहा था कि इसके भाई ये सारी संपत्ति को नष्ट कर देंगे, और बच्चे आज की तारीख में पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उनके नाम से फिक्स डिपॉजिट किया जाए। तो 4 अक्टूबर को इस प्रकरण को आयोग के समक्ष बुलाया गया है। एक प्रकरण में पत्नी ने पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था, क्योंकि दोनों ही शासकीय सेवा में हैं। 498A के मामले दर्ज थे, पर पति ने समझौता करके उसे घर ले गया था, और फिर उस लेडी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। चूँकि मामले उन लोगों के न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए इस प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। महिला को समझाइश दी गई कि भावावेश में आकर के मामले दर्ज होने के बाद इस तरीके से बिना प्लानिंग के समझौता करके जाना उचित नहीं है, और महिला के साथ दुर्व्यवहार करने, मारपीट करने की भी उसकी शिकायत थी। अभी एक केस आप लोगों ने देखा जिसमें पत्नी अभी मायके में रह रही थी और उसने शिकायत किया था। दोनों के बीच में काफ़ी वाद विवाद हुआ, परंतु अंततः पत्नी का कहना था कि मैं अपने पति के साथ जाकर रहना चाहती हूँ और आज और अभी जाना चाहती हूँ, और पति को समझाइश दिया गया कि 6,000 रुपये उसे मेंटेनेंस दे और साथ में रखे, और भाई भाभीयों की जिम्मेदारी वो अलग से निभाए, परंतु पत्नी का भी हक है उसे ना छोड़े। तो समझाइश पर ये रिश्ता जुड़ा है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए राजनांदगांव से हफीज़ खान की रिपोर्ट।